Hi guys, this is Pradeep. So this is our first video from Weekly Job Analysis. In this video, I'm not going to explain anything or any business process related to SAP or any configuration related to SAP. Rather, we will focus in this series like how this type of guidance is going to help you to get your dream job. And I'm going to address both experienced candidate and freshers, but today's video is moreover related to the freshers. Why companies are looking experienced candidate? So first we have to understand why companies are not looking freshers. Like आपने जैसे जानते हो कि एस में फ्रेशर्स को जॉब नहीं मिलता. सो पहले फ्रेशर्स को कैटेगराइज करते हैं. फ्रेशर्स मीन्स आई एम नॉट गोइंग टू कंसिडर एनी वन हु जस्ट completed BCom or any similar post graduation. I'm considering freshers means you have related domain experience should be there. क्योंकि नॉर्मली इट इज़ एक्सपेक्टेड दैट यू शुड हैव व्हेन यू आर प्लानिंग टू गो फॉर SAP कंसल्टिंग, सो यू शुड हैव 2 to 5 years डोमेन एक्सपीरियंस इज रिक्वायर्ड. जब हम डोमेन की बात करते हैं, अगर हम इफ़ यू आर टारगेटिंग दैट यू विल गो फॉर FICO कंसल्टिंग, देन यू शुड हैव domain experience means you should have finance knowledge, you should have accounting knowledge, you should be very thorough in the business process. So as I said, let's say you have completed your training, some training institute. मेरे साथ जब लोग बात करते हैं ना, तो मैं उनसे पूछता हूँ what knowledge you have in FICO as you have completed, what business process already you have configured. उनका रिप्लाई होता है I know how to configure company code, I know how to configure chart of account, I know configure this, that, all. जब मैं क्वेश्चन पूछा था कि विच बिजनेस प्रोसेस यू आर कंफर्टेबल, दैट मीन्स यू आर कंफर्टेबल इन P2P, यू आर कंफर्टेबल इन R2R, और यू आर कंफर्टेबल इन कॉस्ट कैलकुलेशंस, दैट इज़ बिजनेस प्रोसेस. क्योंकि जब कोई कंपनी SAP इम्प्लीमेंटेशन करेंगे या व्हेन दे विल डिसाइड दे विल गो फॉर SAP इम्प्लीमेंटेशन, दैट मीन्स दे आर गोइंग टू गेट द सिंप्लीफिकेशन और दे आर ट्राइंग टू sort out their issues, whatever currently the challenges they are facing in their existing application or in existing ऑपरेशन. तभी तो वो SAP इम्प्लीमेंटेशन करेंगे या कोई ERP इम्प्लीमेंटेशन करेंगे. सो एज ए कंसल्टेंट योर टारगेट शुड बी दैट यू आर गोइंग टू हेल्प देम इन देयर प्रॉब्लम. अगर आप जैसे स्टूडेंट की तरह आप उनको बोलते हो कि आई नो द कन्फिग्रेशन ऑफ कंपनी कोड, आई नो ऑल दिस, सो इंटरव्यूअर इज़ नॉट लुकिंग दिस टाइप ऑफ आंसर. इंटरव्यूअर इज़ लुकिंग दैट हाउ कंफर्टेबल यू आर इन कॉन्फ़िगरिंग ए एंड टू एंड बिजनेस प्रोसेस. तभी आपने देखा होगा जब भी कोई जॉब की रिक्वायरमेंट होती है उसमें लिखा होता है द कैंडिडेट मस्ट हैव 1 or 2 टू एंड इम्प्लीमेंटेशन. नॉर्मली क्या होता है, जैसे आपने ट्रेनिंग कंप्लीट कर लिया, नाउ यू आर कंप्लीटली डिपेंड, कोई ऐसे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट हमें जॉब देगा. देखो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट अगर वो अपने तरफ से ट्राई कर रहे हैं, अगर वो दे आर शेयरिंग योर CV, दैट इज़ गुड, बट ओनली डोंट डिपेंड ऑन देम. You also try to do something your. Let's say one company they are going to hire the freshers, okay, and you got the job. तो आपने फ्रेशर हो, आपको ज़्यादा कुछ नॉलेज नहीं है, आपको थोड़ी बहुत मतलब आपने ट्रेनिंग किया है, रियलिस्टिक नॉलेज तो है नहीं. तो दैट मीन्स द कंपनी इज एक्सपेक्टिंग यू आर गोइंग टू स्पेंड इन दैट पर्टिकुलर कंपनी एटलीस्ट 2 to 3 years. क्योंकि पहले 1 साल 8 months तो आपको सीखने में लग जाएगा, क्योंकि जो आपने ट्रेनिंग में किया है दैट इज़ नॉट एनफ. क्योंकि आपने बहुत ही थ्योरेटिकल नॉलेज लिया है या बहुत ही मतलब स्कैटर्ड वे में आपने कॉन्फ़िगरेशन किया है, वो एंड टू एंड बिजनेस प्रोसेस नहीं है. तो 6 to 8 months तो आप टाइम लोगे टू गेन ऑल दिस नॉलेज. जैसे ही आपको 1 year का नॉलेज हो गया, मतलब 1 year एक्सपीरियंस हो गया या 1.5 years का एक्सपीरियंस हो गया, अब आपने सीख लिया. नाउ यू आर गेटिंग ऑफर फ्रॉम अनदर कंपनी एंड इमीडिएटली यू आर रेडी टू स्विच. आई एम नॉट सेइंग यू शुड नॉट स्विच, बट अगर इतना फ्रिक्वेंटली आप स्विच करोगे तो कंपनी की पॉइंट ऑफ व्यू से दैट इज़ वेरी वेरी डिसएडवांटेज सिचुएशन. दैट मीन्स दे आर just hiring the candidates, they are giving the training, and after that they will leave it. So that is the reason no one is ready to hire the freshers, क्योंकि वो चाहते हैं इमीडिएटली हम किसी को हायर किए और इमीडिएटली उसको प्रोजेक्ट में डाल दें. और प्रोजेक्ट में डालने के लिए जो रिक्वायर्ड स्किल है वो आपके पास है नहीं. क्योंकि आपने, मैं किसी को मतलब पॉइंट आउट नहीं कर रहा हूँ, मैं एक मास जो जितना मेरा एक्सपीरियंस हुआ है आप लोगों से बात करके, कमेंट्स के थ्रू, कॉल के थ्रू, तो मैं उतना ही कर रहा हूँ. क्योंकि आपने जो ट्रेनिंग लिया है दैट इज़ कम्प्लीटली बुकिश और थ्योरेटिकली, इसीलिए रियलिस्टिक कोई नॉलेज नहीं है. तो जब वो चाहते हैं कि यू शुड हैंडल एवरीथिंग प्रोजेक्ट इंडिपेंडेंटली, और वो लिखते हैं क्या, यू शुड हैव द एंड टू एंड नॉलेज ऑन दिस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट. यू कैन हैंडल द प्रोडक्ट कॉस्टिंग, यू कैन हैंडल द एसेट अकाउंटिंग, मतलब यू कैन हैंडल एवरीथिंग इंडिपेंडेंटली. नॉर्मली होता क्या है, जैसे कंपनी में फ्रेशर्स को हायर करने लगते हैं तो
बहुत सारे रेफरल आ जाते हैं कि ये मेरा रेफरेंस है, आप देख लो। तो इस तरह से क्या होता है, एचआर के पास ना बहुत सारे रिज्यूमे इकट्ठे हो जाते हैं, दे लॉट्स ऑफ रिज्यूमेज आर देयर। अब एचआर का काम बढ़ जाता है, क्योंकि कौन एक्चुअली जेन्युइन कैंडिडेट है और किसको रखे, किसको इंटरव्यू के लिए हायर करे और इंटरव्यू के लिए बुलाए, देन ऑल दिस प्रोसेस इज गोइंग टू टेक टाइम। और उसके बाद जिसको रख भी लेते हैं, उसके बाद आफ्टर 6 to 8 months दैट कैंडिडेट इज़ नॉट कंटिन्यू, क्योंकि ऑब्वियसली जब वो फ्रेशर हाई करेंगे वो तो कम सैलरी में लेंगे। सो इट इज़ विन विन सिचुएशन फॉर बोथ कंपनी एज वेल एज फॉर यू। आपको सीखना है इसलिए आपके लिए अच्छा है, और कंपनी को कॉस्ट बचानी है तो इस वजह से उनके लिए भी अच्छा है। बट प्रॉब्लम क्या होता है, जब कोई किसी को हायर करते हैं कम सैलरी में भी, इमीडिएटली जब कोई मार्केट में थोड़ा सा ज़्यादा सैलरी ऑफर होता है, लेट्स से आफ्टर 1 year, जब जब आपने सीख लिया, देन यू आर जस्ट गोइंग टू स्विच द जॉब। तो इतना फ्रीक्वेंटली अगर जॉब स्विच करोगे, देन ऑब्वियसली देर इज ए वेरी मच नेटवर्क, लाइक नेगेटिव नेटवर्क क्रिएटेड, एंड दैट इज द रीजन नो वन इज रेडी टू हायर फ्रेशर्स। देखो नॉर्मली क्या होता है, जैसे आपने कंप्लीट कर लिया, उसके बाद आप डिपेंड होते हो कि मेरा ये XYZ इंस्टीट्यूट मेरा जॉब लगवाएगा। ओनली उनके भरोसे मत बैठो, यू शुड ऑल्सो एटलीस्ट, मैं तो बोलूँगा डेली यू स्पेंड 2 hours इन इंक्रीजिंग योर नेटवर्क। नेटवर्क में मैं देखता हूँ ज़्यादातर लोग फेसबुक में रहते हैं, फेसबुक में जॉब नहीं मिलेगा। यू हैव टू इंक्रीज योर नेटवर्क इन लिंक्डइन। बहुत लोगों का तो फ्रेशर्स मतलब लिंक्डइन नेटवर्क ही नहीं है, सो यू शुड हैव, आई मीन लिंक्डइन अकाउंट ही नहीं है। यू शुड हैव डेफिनेटली वन लिंक्डइन अकाउंट। इन लिंक्डइन में आप जैसे ही मतलब जैसे आप किसी को फॉलो कर रहे हो, कोई FICO कंसल्टेंट है, उसको ऑब्जर्व करो, उसकी नेटवर्क में आओ, उसको अपनी रिज्यूम फॉरवर्ड करो। हो सकता है आज उसके पास जॉब्स की रिक्वायरमेंट नहीं होगी उस कंपनी में, बट एटलीस्ट उसके टच में रहो। जब रिक्वायरमेंट होगा, वो हो सकता है आपके रिज्यूम दे विल, दैट पर्सन इज़ गोइंग टू शेयर इन देयर कंपनी। बहुत सारे HRs हैं जो कि हायर करते हैं IT रिलेटेड, उनकी ग्रुप ज्वाइन करो। डेली स्पेंड 2 hours अदर दैन योर प्रिपरेशन, क्योंकि अभी आप क्या कर रहे हो डेली, मतलब आप अदर दैन योर जॉब, नॉर्मल जॉब, यू हैव टू स्पेंड 2 hours ऑन दिस नेटवर्क बिल्डिंग। सो जब आप इस तरह से नेटवर्क करोगे, मैं ये नहीं कह रहा हूँ इट्स वेरी इजी, बस आपने कंप्लीट कर लिया और इमीडिएटली विल स्टार्ट गेटिंग द इंटरव्यू कॉल्स। जब इस तरह से आप मतलब आपने अपने नेटवर्क बिल्ड करोगे या लोगों के साथ टच में आओगे, और लेट्स से ये देखो कि कोई आजकल यूट्यूब में सब कुछ है, कि देखो कि आपको मतलब किस एरिया में आपकी वीक है, उसको डेवलप करो, क्योंकि खाली बैठ के सोचने से तो कोई सोल्यूशन होने वाला नहीं है। मान लो आपने ट्रेनिंग कर लिया, लेकिन आपको लगता है कि बहुत सारी चीज़ें जो, क्योंकि हर जॉब डिस्क्रिप्शन में लिखा होता है दिस नॉलेज ऑफ दिस दैट आवर रिक्वायरमेंट। मैं अभी एक जॉब शेयर, 2 प्रोफाइल शेयर करने वाला हूँ, तो आप देखो कि आपको क्या आता है और क्या नहीं आता है, विच थिंग्स और विच स्किल्स यू हैव विच यू डोंट हैव। अगर आपको लगता है कि प्रोडक्ट कॉस्टिंग नहीं आता और मैक्सिमम रिक्वायरमेंट उसकी आती है, देन यू हैव टू लर्न इट, देन यू हैव टू प्रैक्टिस दैट थिंग्स। क्योंकि एक बेसिक ट्रेनिंग लेके अगर आपको सोचोगे कि मुझे कंसल्टिंग जॉब मिल जाएगा, वो तो होने वाला नहीं है, क्योंकि डिमांड से सप्लाई बहुत ज़्यादा है। तो आप सोचो, लाइक इन वन पर्टिकुलर सिटी देर आर सो मेनी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स ऑनलाइन, सो मेनी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स, पीपल आर लर्निंग, पीपल आर गेट इन टू द जॉब मार्केट, सो डेटा इज़ वेरी वेरी हाई। तो कंपनीज़ के पास जब बहुत सारे रिज्यूमे आता है, देन दे आर ट्राई टू फिल्टर इट। तो इसलिए यू हैव टू द बेस्ट, और जो स्किल्स आपको नहीं आता है, दैट यू शुड लर्न इट। यू स्पेंड 2 hours टाइम एटलीस्ट टू इंक्रीज योर नेटवर्क। डिफरेंट ग्रुप्स ज्वाइन करो, SAP ग्रुप्स ज्वाइन करो। बहुत सारे पुराने बिजनेस प्रोसेस अगर नेट मिलता है, उसको आप प्रैक्टिस करो, क्योंकि जस्ट डूइंग ए कंपनी कोड क्रिएशन ऑफ चार्ट ऑफ अकाउंट दिस दैट, इट इज़ नॉट गोइंग टू हेल्प यू। एनीवे यू आर गोइंग टू जॉइन एज ए कंसल्टेंट। सो कंसल्टेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से आप सोचो एंड ट्राई टू डू ऑल दिस कॉन्फ़िगरेशन। आप जब ऑफिस में अभी काम कर रहे हो, वहाँ पे भी तो कुछ प्रॉब्लम होगा ना, दैट बिजनेस प्रोसेस यू टेक एंड यू ट्राई इन द SAP सिस्टम। देखो कि मेरे ऑफिस में अभी तो हम लेट्स से आप टैली यूज़ कर रहे हो या XYZ कोई एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हो, बहुत सारी चीज़ें आपको आपके नहीं होता है, इंटीग्रेशन नहीं होता है, आपके सॉफ्टवेयर में सोल्यूशन नहीं है, लेकिन आपको तो नॉलेज है ना, आप उसको कॉन्फ़िगर करो। दैट डेटा शुड बी रियलिस्टिक। सो व्हेन कंपनीज आर hiring or when the companies are looking, that someone should have end-to-end implementation. मैक्सिमम लोग जब भी देखते हैं ना end-to-end implementation, फेक एक्सपीरियंस जुगाड़ करना शुरू कर देते हैं। फेक एक्सपीरियंस इज नॉट गोइंग टू हेल्प यू, अननेसरी आज नहीं तो कल पकड़े ही जाओगे। सो इंस्टेड ऑफ एडिंग द फेक एक्सपीरियंस, they are ready to hire you if you can prove you have your knowledge genuinely. That means you can say that I configure each and everything in Sandbox, very confidently give the answer.
जितना जानते हो उतना ही रिज्यूम में दिखाओ, जो नहीं जानते हो उसको अननेसरी बहुत सारे रिज्यूम में एक रिज्यूम के कॉपी बना देते हो, मतलब जो चीज़ नहीं जानते हो वो भी रिज्यूम में ऐड कर देते हो, फिर वो बहुत सारे द टेक्निकल जार्गन्स यूज़ कर देते हो, उसके बाद द इफ़ इंटरव्यू आस्किंग क्वेश्चन फ्रॉम दैट एरिया देन यू आर साइलेंट। नाउ इट इज़ गोइंग टू गिव यू द एडवर्स इफेक्ट। तो इसलिए जो नहीं जानते हो उसको अननेसरी डोंट ऐड इन द रिज्यूमे, राइट। सो जो नहीं जानते हो उसको सीखो, अगर नहीं सीखा है और इट इज़ नॉट पॉसिबल, जितना जानते हो उसमें इंटरव्यू जाओ, क्योंकि हर तरह से डिफरेंट टाइप ऑफ जॉब्स आर देयर। जॉब्स आर देयर फॉर एसोसिएट कंसल्टेंट, जॉब्स आर देयर फॉर सपोर्ट कंसल्टेंट, जॉब्स आर देयर बिजनेस एनालिस्ट ऑल्सो। कोई हार्म नहीं है अगर कुछ देर के लिए फॉर कपल ऑफ मंथ्स इफ़ यू आर गोइंग टू जॉइन एज बिजनेस एनालिस्ट इन SAP इम्प्लीमेंटेड कंपनी, बहुत कंपनी हायर करते हैं। या एज ए पावर यूज़र अगर इफ़ यू आर गोइंग टू जॉइन समवेयर फॉर let's say 6 months, you are getting an one opportunity and you can join there power user। क्यों बैठे हो कि मुझे सिर्फ कंसल्टेंट ही बनना है? अगर 6 महीने 8 महीने अगर इफ़ यू आर ज्वाइनिंग एज ए पावर यूजर देन इट इज़ ऑल्सो गुड। एनीवे कोई लॉस तो नहीं है ना, जो एग्जिस्टिंग पैकेज है उससे ज़्यादा ही मिलेगा, क्योंकि दैट इज़ अ बेटर कंपनी, और कुछ रियलिस्टिक काम मिलेगा सीखने को। सो इट इज़ गोइंग टू गिव, जब बेटर ऑप्शन आएगा देन यू कैन स्विच इट। योर कम्युनिकेशन शुड बी गुड। देखो कम्युनिकेशन मतलब आपको कोई प्रो इंग्लिश में नहीं बनना, बट यू शुड वेरी कंफर्टेबल स्पीक इन इंटरव्यू, क्योंकि कल को क्लाइंट से बात करना है और क्लाइंट मैक्सिमम आपको बाहर के ही मिलेंगे। तो इसलिए व्हेन द कंपनीज आर गोइंग टू हायर, पर्टिकुलरली व्हेन यू आर ट्राइंग फॉर गुड IT कंपनीज MNCs, तो वहाँ पे तो क्लाइंट बाहर के ही होंगे ना, तो आप कैसे उनसे इंटरेक्ट करोगे? सो इसलिए कम्युनिकेशन शुड बी वेरी गुड। अगर वो नहीं है, सब स्किल नहीं है, तो आई विल ट्राई टू प्रिपेयर वीडियोज़ ऑन दोज एरियाज, बट इट इज़ रिक्वायर्ड। सो आप उसको प्रैक्टिस करो। आई एम गोइंग टू शेयर यू 2 जॉब प्रोफाइल्स, पर्टिकुलरली इन बोथ fresher point of view, and good thing is that now market is open for freshers and big companies are going to hire freshers or they are hiring freshers also। again मैं clarify करता हूँ, जब मैं freshers बोलता हूँ मैं freshers SAP में बोलता हूँ। freshers means not just आपने कॉलेज कंप्लीट किया और immediately you are going to get the job। कैंपस हायरिंग होती है, लेकिन वो होती है सिर्फ CW में होता है कैंपस हायरिंग। नाउ यू कैन सी देयर इज़ वन जॉब पोस्टिंग फ्रॉम Accenture। फर्स्ट ऑफ ऑल दिस जॉब इज़ फॉर CA and MBA फिनांस, राइट। सो डेफिनेटली ये MBA जो होगा वो बेटर कॉलेज से होगा, क्योंकि दे आर गोइंग टू कम्पीट विथ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। सो दिस जॉब इज़ कंपैरेटिवली बेटर पोजीशन के लिए होगा, बट इट इज़ फ्रेशर्स। यू कैन सी द एक्सपीरियंस हियर, द ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस 3 to 5 years। अगेन अगर आगे व्हेन आई विल एक्सप्लेन मोर अबाउट द जॉब डिस्क्रिप्शन यू विल फाइंड दैट दिस 3 to 5 years नॉट रिलेटेड टू SAP, it is normal domain experience। What this job profile is, basically it is analyst job। so here you are not going to do any configuration, so this is basically a reporting one, but it is of course on SAP profile। so you can see here the required knowledge on this all your cost centers, your profit center, WBS, all this, all month end closing activities, your budgeting and forecasting। so general, all the general contents are there, but all this you are not going to do the configuration। so here maximum activities will be on Excel, because they have given that the candidate is going to work 90% of work on Excel, because it's basically reporting job, okay। but SAP is there, so if you have SAP knowledge, you all this area you already work, whatever jo requirement hai, you know all these things, and you are chartered accountant, so definitely you can try this type of job। Accenture hai to package bhi theek thak hoga, right, and you can get a good option। but here again let me clarify, this is not the configuration or the consulting job। आपको अगर configuration knowledge कम भी है, it's fine, you may try this one। now what they are looking here from this job, what they are looking here, what will be the roles and responsibility। so in the roles and responsibility that you are going to require to analysis, solving and increasing the complex problems, that means it is purely business analysis related work। your day-to-day interaction with your means developers, because actually configuration will be handled by the consultants or developers, so you are going to doing the coordinate job। so comparatively अगर मैं इसको बोलूँ कि is it a good option to start this type of job, if you are getting a good development role or consulting, then you should go for that। but if you are not getting right now and you are getting this type of job, you may consider to at least start your career, okay। so here daily activities, all these things will be there, and
This will be your roles and responsibility. Okay, so here basically it's work, and you can see here the experience in work in Excel minimum 1 year. That means you should have a very good understanding on Excel, and expect to work with SAP के साथ साथ you have to work on the Excel also. So you can consider this job if you are going to fit all these areas, or your requirement you are going to fit. But again, it's not configuration related jobs. And इसको हम किस में हायर करेंगे, इसमें किस कैटेगरी में इसको लेंगे? It's purely freshers job. Anyone who is completely freshers in SAP, कोई implementation knowledge नहीं है, कहीं पे लिखा भी नहीं है आपने you should completed one greenfield implementation या end to end implementation या roll out करना चाहिए, ऐसे कोई requirement है ही नहीं. If you have the SAP knowledge and you are going to fill all these criteria, you can apply. Now take another job. This job is, it is not for chartered accountant. I mean, anyone can go consider. And again, the requirement or the responsibility, you can see the experience required 2 to 5 years experience. So 2 years minimum experience is required, not again SAP. Support all the financials or SAP finance and controlling. Of course, both rahega hi rahega. Okay, and you are going to handle all these areas. Hands-on experience. Again, hands-on experience means you have a very good configuration knowledge in sandbox. नॉट रिक्वायर्ड अगर आपने कोई रियल इम्प्लीमेंटेशन नहीं किया है. बट मैं बहुत बार मैं देखता हूँ कि लोग कॉन्फ़िगरेशन करते हैं विदाउट एनी बिजनेस प्रोसेस, विदाउट एनी ब्लूप्रिंट. ऐसा कैसे हो सकता है? क्योंकि जब तक आपका बिजनेस प्रोसेस क्लियर नहीं है, और कॉन्फ़िगरेशन कैसे करते हो आप? अनटिल अनलेस यू हैव नॉट प्रिपेयर्ड एनी टेस्ट स्क्रिप्ट, कैसे आप कह सकते हो कि मेरे कॉन्फ़िगरेशन करेक्ट है? Until unless all the areas you have tested it, right? So test script should be there for all configuration. So that is why it is required that hands-on experience on ECC or S4HANA. But प्रायोरिटी ऑलवेज विल बी गिवन टू S4HANA. सो जब भी आप प्रिपरेशन करते हो, दोनों की करो, ECC एंड S4, क्योंकि ECC इट्स नॉट कम्प्लीटली आउटडेटेड एंड ऑब्वियसली S4HANA द न्यू टेक्नोलॉजी. सो प्रिपेयर फॉर बोथ एरिया. सेम बिजनेस प्रोसेस दोनों में कन्फिग्रेशन करो, ECC एंड S4, सी द कंपेरिजन, डिफरेंस, ट्राई टू फिगर आउट द डिफरेंस, क्योंकि कल को क्लाइंट यही पूछेंगे और इंटरव्यू में पूछा जाएगा, राइट? सो ऑल दिस कन्फिग्रेशन. सो हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस with all areas, AR, AP, asset, okay, so cost center, all this. And whenever you are going to take any topic, for example, let's say cost center, आप बोल रहे हो कि I have the knowledge of cost center. Cost center independently है क्या? कुछ नहीं. Cost center is one of the cost object in product costing. So when you are saying that I have knowledge of cost center, that means you are saying that I have the knowledge of product costing. फिर जब product costing के ऊपर question आता है, then you are saying that I don't have that knowledge. The without this cost center क्या मतलब है? Why you are, when you are going to use cost center if you don't know the product costing? So think logically. Just doing something without knowing or without having logic, उसका कोई मायने नहीं होता है. इसलिए first you should be very clear on the business process, then do the configuration in the system, right? So in this approach you are going to prepare, or if you are going to prepare, definitely it will work for you. So I just filtered my search with freshers job. So freshers में आपको 2 to 3 years का डोमेन तो ऐड करना ही पड़ेगा. Then you will get options and apply. और जब भी अप्लाई करते हो ना, ट्राई टू, जॉब डिस्क्रिप्शन जो है वो आपके रिज्यूम में होनी चाहिए. एंड रिज्यूम शुड बी मोर रियलिस्टिक, वेरी अट्रैक्टिव रिज्यूम होना चाहिए. जस्ट एक रिज्यूम सेम कॉपी पेस्ट मत करो. सो रिज्यूम शुड बी वेरी अट्रैक्टिव एंड ऑल द सिनेरियो रिलेटेड. ये तो जॉब डिस्क्रिप्शन है, that is JD. So your resume should carry all these keywords, all these scenarios. आपने कितना gap add किया है. So when companies are looking end-to-end implementation, don't think that end-to-end implementation means आपने ऑफिस में किया होगा तभी वो मिलेंगे. Not required. The good companies, they are going to consider your profile if you can prove that I know all this configuration, and very confidently you can take that interview. इंटरव्यू कॉल तो मिल ही जाएगा. अगर आपका रिज्यूमे अच्छा होगा, इंटरव्यू कॉल मिल जाएगा, राइट? एंड इफ़ यू कैन जस्टिफाई योर नॉलेज ऑन इंटरव्यू, देन आपको जॉब मिल जाए. जॉब मिलता है, बट इफ़ यू आर गुड इन योर कम्युनिकेशन. एंड सिंपल सी बात है, जो आपकी नॉलेज है, इफ़ यू कैन प्रूव इट, जो उनकी रिक्वायरमेंट है और आपकी नॉलेज, इफ़ यू कैन प्रूव इट, देन यू आर गोइंग टू गेट द जॉब. क्योंकि कंपनीज आर नाउ डेज, बिकॉज ऑफ कॉस्ट कटिंग, कंपनीज वॉन्ट टू हायर कैंडिडेट्स विथ लेस सैलरी. इसका आपको फ़ायदा उठाना है. ओके, सो आई होप यू गॉट माई पॉइंट, वॉट आई एम ट्राइंग टू से. सो इफ एनी सजेशंस, एनीथिंग, feel free to mail me or add in the comments. So definitely I will try to help you.
Thank you very much.